उन्वान कमरा नंबर 13। जहां कोई जिंदा नहीं बचा। रात के 2 बज चुके थे। पुराने कॉलेज हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर मुकम्मल सन्नाटा था। बस एक कमरे से हल्की हल्की टपकने की आवाज आ रही थी। कमरा नंबर 13 से। ये वही कमरा था जो कई सालों से बंद पड़ा था, मगर आज उसका दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे कोई अभी अभी अंदर गया हो। और वंदन हॉस्टल का नया वार्डन उस रात गश्त पर था। जब उसने देखा कि कमरा नंबर 13 की बत्ती टमटमा रही है, तो उसके कदम वहीं रख गए। सब कहते थे कि उस कमरे में कोई नहीं रहता, और जो रहा वो जिंदा नहीं बचा। अरविंद आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के करीब गया। अंदर से सांस लेने की हल्की मगर वाजे आवाज आ रही थी। "हाय!" जैसे कोई अंधेरे में खड़ा खामोशी से उसको देख रहा हो। उसने कांपते हाथों से टार्च जलाई। रोशनी कमरे में फैली। दीवारों पर पुराने फटे हुए पोस्टर, फर्श पर मोटी धूल, और बीच में एक टूटा हुआ पलंग, जिस पर हैरतअंगेज तौर पर एक नई चादर बिछी हुई थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे याद आया, 5 साल पहले उसी कमरे में 3 तालबिल्मों ने खुदकुशी कर ली थी। इसके बाद से वो कमरा सेल कर दिया गया था, मगर आज चादर नहीं थी। वो कदम बढ़ाता हुआ पलंग के पास पहुंचा। अचानक दीवार के अंदर से ठिक ठिक की हल्की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दीवार के पीछे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। इरवंद ने दीवार को हाथ लगाया। वो बर्फ की तरह ठंडी थी, मगर अंदर से हल्की सी लर्जिश महसूस हो रही थी। अचानक टार्च बंद हो गई। कमरा घप अंधेरे में डूब गया, और तभी उसके कान के बिल्कुल करीब से एक सरगोशी सुनाई दी। तेरी बारी है। उसके गले से आवाज तक न निकली। अगले ही लम्हे तीसरी मंजिल से जोरदार धमाके की आवाज आई। सुबह जब स्टाफ वहां पहुंचा, तो हॉस्टल की लॉबी में अरविंद की लाश पड़ी थी। आंखें खुली हुई, चेहरा दहशत से मड़ा हुआ, जैसे उसने मरने से पहले कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान देखने के लिए नहीं बना। कमरा नंबर 13 दोबारा बंद कर दिया गया, मगर चंद दिन बाद नए वार्डन ने रिपोर्ट किया। रात के ठीक 2 बजे उस कमरे की बत्ती खुद ब खुद जल उठती है, और कभी कभी खिड़की के पास किसी इंसान का साया दिखाई देता है। एक आदमी जो नीचे झांक रहा होता है, जैसे किसी के गिरने का इंतजार कर रहा हो। लोग आज भी कहते हैं, जो कोई उस कमरे में झांक लेता है, उसके ख्वाबों में वही लम्हा बार बार लौट आता है। दरवाजा खुलता है, दीवार से ठिक ठिक की आवाज आती है, और कोई उसके कान में आहिस्ता से कहता है, अब तेरी बारी है।